डे न्यूज खबरों की नई पहचान। धनबाद में लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान का आगमन हुआ, जिसमें उनके साथ लोजपा के कई सांसद भी मौजूद थे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें धनबाद के उपायुक्त और एसएसपी ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। चिराग पासवान के आने से पहले ही लोजपा के हजारों कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुंच चुके थे और मंच का संचालन बिलाल खान ने किया। सभा के दौरान कार्यकर्ताओं ने धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान के नारों से माहौल को जोशीला बना दिया। अपने भाषण में चिराग पासवान ने झारखंड की मौजूदा सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जेल का सामना करने के बावजूद सत्ता का आनंद ले रहे हैं, जनता बदहाल स्थिति में है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के युवा रोजगार के अभाव में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। चिराग पासवान ने लोगों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में ना आए और ये समझें कि राज्य के विकास को किसने रोका है। उन्होंने आगामी चुनाव में एनडीए को समर्थन देने की बात कही और कहा कि झारखंड का विकास तभी संभव है जब सही नेतृत्व सत्ता में आएगा। मैं अपने सारे साथियों से आग्रह करूंगी यहाँ सामने हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य एक गलत चुनाव कर अपने जीवन के पिछले 5 साल हम लोगों ने खराब करने का काम किया। पिछले 5 सालों में जहां प्रदेश में विकास के कार्यों को रोक लगने का काम हुआ, तो वही पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश झारखंड को शर्मसार होना पड़ा। पिछले 5 सालों में प्रदेश ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखा जिन मुख्यमंत्री के रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से पूरा झारखंड और हर एक झारखंड के निवासी को देश भर के सामने, दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। क्षेत्रवाद से उठकर पूरे देश के शोषित, वंचित, गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा कार्य करने का काम किया। आज मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं मेरे साथियों के हाथ में मोबाइल फोन, जिससे आप तस्वीरें ले रहे हैं, जिससे आप वीडियो बना रहे हैं। ये दिन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। जब वो दूरसंचार मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने ये सबके कसम खाई थी। उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बैंगन के भाव ये मोबाइल फोन दिखेगा। ये वादा मेरे पिता ने आप लोगों से किया था। उस वक्त यही विपक्ष के लोग, उन्होंने मेरे नेता का खूब मजाक उड़ाने का काम किया था, क्योंकि वो दौर भी ऐसा था जब इनकमिंग के लिए भी आपको 18 रुपया 20 रुपया पैसा लगता था। उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था
और आज ये उनका सपना पूरा हुआ है। हर गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में आज की तारीख में अगर मोबाइल फोन है तो ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। साथियों, आज जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, तो आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ चिराग पासवान निकला है। आपका साथ देने चिराग पासवान निकला। और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद था। जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। हम लोग ऐसे विधायक चुने, ऐसे गठबंधन को चुनने का काम करें, ऐसे राजनीतिक दल को चुनने का काम करें, ऐसे नेता को चुनने का काम करें जो सही मायनों में हम लोगों के विकास की बात करें, जो सही मायनों में हम लोगों के रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के सम्मान, बुजुर्गों के सम्मान, युवाओं के भविष्य की चिंता करें। ऐसे नेता को हम लोगों को चुनने की जरूरत है। साथियों, आज आप लोगों के बीच चिराग पासवान जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आया। मैं चाहता हूं कि झारखंड एक विकसित राज्य बने। झारखंड के किसी भी युवा को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए कभी भी झारखंड छोड़कर दूसरे राज्य न जाना पड़े। साथियों, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है, क्या कारण है कि कहीं चमचमाते शहर बने, कई विकसित राज्य बने, पर हमारा झारखंड आज भी उन विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आता। आज भी हम लोगों के बच्चों को शिक्षा, तालीम हासिल करने के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। आज की तारीख में जो हमारी ताकत है, जिस युवा झारखंड पर हम गर्व करते हैं, आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा। हमारे पर किसी भी झारखंड के निवासी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े, ना शिक्षा के लिए, ना रोजगार के लिए, ना स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। साथियों, मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रदेश के प्रति भी बनती है और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूं। जब चिराग पासवान का जन्म हुआ था, उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है, झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आए।